नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की बड़ी बहस होगी, क्या कांग्रेस का हाथ है आतंकियों के साथ? यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है, जिसकी वजह है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर से अपने बयान को लेकर राजनीतिक विवादों के केंद्र में हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में मसूद ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से कर दी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से जुड़े एक पॉडकास्ट में जब होस्ट ने सांसद इमरान मसूद से सवाल किया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो कांग्रेस सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया, क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे? उन्होंने आगे कहा कि हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़े थे। भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमास भी अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ रहा है। इमरान मसूद ने पॉडकास्ट में इजराइल पर हमला बोल आप उन 250 लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया, लेकिन उन 1 लाख निर्दोषों को नहीं देख रहे हैं जिन्हें इजराइल ने मार दिया है। जैसे ही इस बयान की एंट्री सोशल मीडिया पर हुई, विपक्षी दलों ने कांग्रेस से जवाब मांगना शुरू कर दिया। बीजेपी समेत कई दलों ने कांग्रेस को घेरा, तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की सोच राष्ट्र विरोधी बता दी है। अब विवाद गहराने के बाद इमरान एक बार फिर मैदान में उतरे और सफाई पेश कर दी। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता हमास के समर्थन में बयान दिए हों। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फिलिस्तीन के पक्ष में बयानबाजी करते रहे हैं। आखिरकार क्यों कांग्रेस को हमास से प्यार है? आखिर क्यों एक आतंकी संगठन के लिए कांग्रेस हमदर्दी दिखाती रहती है? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। तुलना किसी के साथ नहीं। शहीद आजम भगत सिंह की तुलना कभी किसी के साथ हो सकती है? आप मुक्ति आंदोलनों का जिक्र है, मुक्ति आंदोलन जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे उनके लिए मुक्तियों के आंदोलन चले, यही बात थी, सिंपल सी बात थी। उसे पता नहीं कहां से कहां लेकर के जाते हैं। तुलना हो ही नहीं सकती किसी के व्यक्तित्व की, कभी किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ तुलना नहीं हो सकती। इमरान मसूद, जिनको बोटी बोटी इमरान मसूद भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनके बोटी बोटी करना चाहते थे, मियां इमरान मसूद। उन्होंने कहा है कि हमास और भगत सिंह में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये भगत सिंह जी शहीद आजम का तो अपमान है ही, ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। तो देखिए, आज की चर्चा के सवाल, आतंकियों से हमदर्दी कांग्रेस के लिए जरूरी? भगत सिंह या हमास, कांग्रेस को किसमें विश्वास? ये कैसी मानसिकता? शहीद और आतंकी में फर्क नहीं दिखता। कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ। और सवाल यह भी, इमरान मसूद के लिए हमास और भगत सिंह क्या एक हैं? आज इन्हीं सवालों और इनके इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहेगी। खास मेहमानों के साथ चर्चा बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इमरान मसूद के बयान के मायने आखिर क्या हैं? इमरान मसूद ने यह बयान क्यों दिया? क्या हमास और भगत सिंह इमरान मसूद को एक जैसे दिखते हैं? आज इसी अहम सवाल पर बड़ी बहस में चर्चा होगी और बड़ी बहस के सवाल भी आपकी स्क्रीन पर हैं, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। अब लगातार रिएक्शन सियासी गलियारों में इमरान मसूद को लेकर, उनके इस बयान को लेकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने भी इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी को घेरा है और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बयान इमरान मसूद का सामने आया, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आने लगी, इमरान मसूद के बयान को लेकर सामने आने लगी। आज सवाल यही हम करेंगे, भगत सिंह या हमास, किसमें ज़्यादा विश्वास कांग्रेस पार्टी या इमरान मसूद को है? ये मानसिकता कैसी है?
और सियासी घमासान जो इस पूरे मुद्दे पर मचा है, आज उस पर होगी बात। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता गौरव मिश्रा हैं, राजेंद्र सागर कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, पंकज रस्तोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करेंगे और फिर हम पंकज रस्तोगी जी से भी इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। नरेंद्र, कैसे देखें अभी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इमरान मसूद के बयान को लेकर सामने आ रही हैं? देखिए, इमरान मसूद का जो बयान है अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय बयान कहा जा सकता है, जिसकी निंदा भी हो रही है, क्योंकि शहीद भगत सिंह और हमास की कहीं तुलना नहीं हो सकती है। भगत सिंह अपने देश के लिए लड़े, किसी का उन्होंने अपहरण नहीं किया, ना उन्होंने अस्त्र उठा के उन महिलाओं को, बच्चों का उन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। जबकि हमास ऐसा संगठन है जो अपहरण करता है, हथियार बंद होके निरीह को अपना टारगेट करता है। इस तरीके का काम हमास करता है और अलग अलग देशों से इसे आतंकी संगठन भी माना जाता है। और दोनों की लड़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत ने अपने देश की जो लड़ाई की थी, वो वैचारिक लड़ाई के साथ भगत सिंह जिस तरीके से उनको टारगेट करते थे, जो देश में भारत में क्रूर शासन करना चाहते थे और तमाम ऐसे आर्डर करते थे जिनसे भारत में गोलियां चलाई जाती थी, उनकी हत्याएं की जाती थी, और उसके खिलाफ वो एक तरीके से शस्त्र उठाकर लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ गांधी जी का मिशन चल रहा था, तो आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक मुहिम थी, बहुत सारे देशों का सपोर्ट भी भारत को था। लेकिन हमास जिस तरीके से गुरिल्ला युद्ध करता है, बच्चों को, महिलाओं को अगवा करता है, बंधक बनाता है, उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ों की तुलना एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना की जाएगी। समाज का हर वो जागरूक नागरिक, हर वो व्यक्ति जो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देता है, उनको नमन करता है, उनकी आज़ादी में उनके योगदान की चर्चा करता है, और जिस पर देश आगे बढ़ता है, उन्हीं की बदौलत देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो हमारे शहीद हैं, जो देश को आज़ाद करवाए हैं, उनकी तुलना किसी ऐसे संगठन से करना, ऐसे आतंकी संगठन टाइप के युद्ध से करना बहुत ही गलत है। ज़मीन सबकी होती है, ज़मीन की लड़ाई सब लड़ते हैं, लेकिन दोनों की ज़मीन की लड़ाई में अंतर है। यहाँ ज़मीन की लड़ाई का मामला नहीं था, यहाँ देश को आज़ाद कराने का मामला था। और वहाँ पर ज़मीन की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जा रही है, पराग उसे देख ही सकते हैं। तमाम देशों का सपोर्ट इजराइल के साथ भी है, कुछ लोग हमास और फिलिस्तीन के साथ भी हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है अभी, और उस समय भी एक जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें नैतिकता थी और उसमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। तो निश्चित तौर पर इमरान मसूद को ये सोचना था, ऐसा बयान देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। और जो सैनिक शहीद हो रहे हैं इस समय देश को बचाने के लिए, उनको भी एक तरीके से आघात लगेगा ऐसे बयानों से। तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति भी खड़ी होगी और समाज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी। पराग, ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, क्या भगत सिंह की लड़ाई और हमास की लड़ाई एक जैसी है? देखिए पराग जी, सर्वप्रथम तो हम देश के लिए अपने को बलिदान करने वाले, देश को आजाद कराने में अपनी प्रबल भूमिका निभाने वाले सरदार भगत सिंह को नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। और जिस तरह से इमरान मसूद का, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है, वो निहायत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक सांसद को इस तरह का बयान देना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन पराग जी, एक बात और समझ लीजिए, कांग्रेस की तो परंपरा रही है, मुगल आक्रांता बाबर की मजार पे जाके, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, सबने जाके वहां पुष्प अर्पित किए। ये भी जनमानस ने देखा, इसके बकायदा फोटो है, सब कुछ है। तो ये इस तरह के लोग, कांग्रेस की ये मानसिकता रही है। और 26/11 का जिस तरह का अटैक हुआ था, उसमें भी जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया गया, तो इस तरह से आतंकवादी घटनाओं के ऊपर जिस तरह का ढुलमुल रवैया कांग्रेस का शुरू से रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और भगत सिंह ने तो देश के आजादी में अपने प्राण निछावर कर दिए। आज उन्हीं
उन्हीं ऐसे राष्ट्रभक्तों के कारण ही हमको आजादी मिली है। तो इस तरह की बात करना ये निहायत निंदनीय है, और हमास से उसकी तुलना करना ये तो बहुत ही निंदापरक है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका समर्थन करने वाले लोग इस देश के सांसद रहने योग्य नहीं है। अगर इस तरह की वो बात करते हैं तो वो सांसद रहने योग्य नहीं है, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसीलिए देखिए इजराइल द्वारा उस पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से, और उसके साथ में विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी खड़ी हुई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का कहीं से समर्थन करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस के लोग इस तरह का अनर्गल बयान करते हैं। कांग्रेस के लोगों की तो परंपरा रही है इस तरह की घटनाक्रम करना, उनकी तो ये आदत सी रही है उनको इस तरह का घटनाक्रम करने में। और इसके ऊपर कांग्रेस के सभी, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबके मुंह में दही जमा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। उनको इस तरह के बयानबाजी करने में मजा आता है और इस तरह की चीजें करते हैं। अभी देखिए बिहार के चुनाव में क्या हुआ, बिहार में वोट यात्रा निकल रही थी, राहुल गांधी की वोट यात्रा निकल, उनके मंच से बकायदा एक रिजवी जो वहां के क्षेत्रीय कांग्रेस नेता, उन्हें बकायदा मोदी जी की माता जी के ऊपर तमाम अभद्र टिप्पणी की, उसमें भी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो इमरान मसूद भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के लोग संसद में रहने लायक नहीं है। जिस तरह से वो सांसद चुन के गए हैं, सांसद सभी जनता द्वारा चुना जाता है, खाली मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं चुना जाता है। और मुस्लिम समुदाय भी इसका कहीं से भी समर्थन नहीं करता है जो इमरान मसूद सोच रहे हैं कि वो हमास की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। वो इनका बयान निहायत निंदनीय है। उनको सांसद नहीं रहना चाहिए, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और या तो भारतीय जनमानस से उनको माफी मांगना चाहिए कि जिस तरह का कृत्य उन्होंने भारतीय जनमानस के साथ किया है, आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, अंग्रेजों की हुकूमत को यहाँ से भगाने वाले हमारे ऐसे बलिदानी भगत सिंह के ऊपर इस तरह की तल्ख टिप्पणी करना निहायत निंदनीय है। उनको तो कांग्रेस के लोगों को तत्काल उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से, चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वो भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए पराग जी समझ लीजिए कि इस तरह के लोग, जिस तरह के लोगों की भाषा ऐसी है, ये निश्चित रूप से मान के चलिए क्या करना चाहते हैं, वो देश में किस तरह का वो करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद फैलाया और उसके बाद क्या हुआ, कौन से सब बड़ी हो गए। उसके बाद कांग्रेस की तो परिणति रही है। आज चिदम्बरम ने क्या कहा, चिदम्बरम जी का देखिए बयान आ गया पी चिदम्बरम का कि उस समय के घटनाक्रम में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, वो जो है हमको परमिशन नहीं दी गई आपके मनमोहन सिंह द्वारा, प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे 26/11 वाले आतंकवादी हमले में। तो कांग्रेस का तो एक कृत्य है कि जिस तरह की हरकत करना, ये कांग्रेस का कृत्य है, और कांग्रेस के सहयोगी भी इस तरह का कृत्य करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में जो बनारस में, लखनऊ में जो बम कांड हुआ, उसके आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही थी उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। उसके बाद भला हो हाईकोर्ट का कि उसके निर्णय से जो है वो मुकदमे वापस नहीं हो पाए। तो इस तरह का कृत्य करना ये कहीं से भी निंदनीय, शर्मनाक है और निंदनीय, हम इसकी घोर निंदा करते। ठीक है राजेंद्र सागर जी, क्यों ऐसा बयान इमरान मसूद ने दे दिया? आप चारों तरफ निंदा हो रही है सर। आवाज देखिए पराग जी, बोलिए। आवाज आ रही है ना? बोलिए बोलिए, आ रही है सर। देखिए पराग जी, इमरान मसूद जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान, और उसको उन्होंने सफाई भी दे दी है मैंने क्या कहा था। अब उसको तोड़ मड़ोड़ के, बीजेपी की तो आदत है उस पे इस तरीके की चीजें ढूंढना और उस पर राजनीति करना। अरे ये तालिबान को लाके देश के अंदर रख देते हैं, तालिबानी लोग जो है हमारे यहाँ की महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठा देते हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता है ना। और पंकज जी ने कितनी सारी लिस्टें गिनाई। अरे एक दो चीजें और बता देते कि कांधार वाला जो है कांड किसके उस पे हुआ था, या कश्मीर में जो हुआ था अपहरण किसी समय में वो किसकी कहने पे हुआ था, या जो देश से माफी मांगने वाले थे, जो माफी वीर थे, जिन्होंने पेंशन खाई इस देश के लिए जो है बेच के माफी मांग के अंग्रेजों से, तो वो भी गिना देते। ये लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी के लिए बैठे थे, शायद ये लिखना भूल गए, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये वो लोग हैं, ये महात्मा गांधी जी के ऊपर जिनकी मृत्यु कितने समय पहले हो चुकी है, और वो एक अहिंसा के पुजारी थे, और जब वो मरे थे तो उनके मुंह से हे राम निकला था, और उन्होंने उसको जो है पहले भी माफ किया था और बाद में भी माफ किया था, समझे। तो ये लोग उनके ऊपर आज उनके पुतले बना बना के गोली चलाने वाले लोग आज सफाइयां दे रहे हैं,
समझे। तो बीजेपी के दो दो प्रवक्ता इस समय यहाँ मौजूद हैं और हो सकता है एक आध छुपा हुआ हो, तो इन सब लोगों को और लंबी लिस्ट करनी चाहिए थी कि ठीक है। हम कांधार में जाके जो है जाके छोड़ आए थे उनको और आतंकवादियों से समझौता किया था और इतने लोगों की हमने बलि दी थी उस कांड में, है ना। और कश्मीर में जो है जिस तरीके से एक मंत्री की बेटी का अपहरण कराया और उसके पीछे कौन था, समझे। तो ये सब चीजें अंग्रेजों से जो है माफी मांग के पेंशन खाने वाले वीर है। और भगत सिंह की बात कर रहे हैं, भगत सिंह को तो ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे, ये तो पहले से ही देशद्रोही बताते थे उनको। उनके खिलाफ दवाई इनके लोगों ने दी है, उनके खिलाफ मुकदमा जो है अंग्रेजी शासन के तरफ से जो है इनके लोगों ने लड़ा। तो ये लोग आज जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और जो इमरान जी का बयान है वो उन्होंने उसको खुद दोहरा दिया, उन्होंने बता दिया कि मैंने क्या कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह जी के जो है उनकी तो तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अब आपने उसको जो है एक उससे जोड़ दिया, समझे। तो इन लोगों की आदत है, ये तो हिंदू मुस्लिम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो। नहीं और राजेंद्र, इनका काम अभी है- तो आप कह रहे थे उनका निजी बयान है, अभी आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया? नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने उनका बयान सुना है। आप तो मीडिया में ठीक कुछ है, सुना उनका है, बयान कुछ गलत कह है, रहे हैं। बस ये बताइए क्या लगा समझे? आपको उनके बयान से? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ वो अपना निजी बयान दे रहे हैं, उन्होंने कोई पार्टी की आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और वो जिसको जो बयान दे रहे हैं उसको उन्होंने बाद में रिपीट भी किया कि मैंने ये नहीं कहा है। और फिर भी मीडिया जो है उस पे हो अल्लाह और बीजेपी के लोग बस ठीक पता है, नहीं क्या लेकिन क्या राजेंद्र जी कानून देखिए, पूरा पाए सार्वजनिक हुए जीवन में हैं। ऐसा नहीं होता है ना सर, वो कि किसी भी तरीके से बिहार का चुनाव लोकतांत्रिक वो व्यवस्था लड़ के तहत चुनकर लेकिन आए बिहार हैं। का अगर चुनाव कोई भी लड़ने बयान वाला दे रहे हैं तो नहीं है। उसको कांग्रेस से जोड़ा ही जाएगा। किसी भी पार्टी का नेता, सांसद, विधायक कोई बयान देता है सर, जोड़ा ही जाता है। कोई पार्टी कोई बार बार ये नहीं कहता है कि ये पार्टी का बयान है या मेरा निजी बयान है, जोड़कर तो देखा ही जाएगा। अब आप उसको क्रिटिसाइज करें वो चीज अलग है। खैर, मैं गौरव मिश्रा जी नहीं के तो पास जा रहा हूं क्योंकि उनके ऊपर भी आपने बहुत सारी बातें कही आपने है। अभी तालिबानी विदेश मंत्री को यहाँ ठीक है, बुलाया था ठीक और है, उन्होंने भरी मैं सभा में जो लौटूंगा, है वो आ हमारी गया महिला का आपका। अपमान किया, ठीक है, समझे? तब वो बिंदु अपने आपका आ मीडिया गया। के मुंह में जय मैं करने मैं लगा। इसीलिए और गौरव जी बीजेपी के पास जा रहा हूं, लोगों कई के सारे मुंह में जय मुद्दों पर किया। आपने उनको और भी उत्तर घेरा है। प्रदेश के ठीक है, अंदर उसको बाढ़ बानर दिया जा रहा था, ठीक है, तब कोई नहीं बोला, ना मीडिया ठीक बोली है, और ठीक ना है, बीजेपी के लोग बोल रहे थे। भरी सभा में हमारे देश की ठीक है। महिला का गौरव मिश्रा अपमान जी, किया जाता है। तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनका निजी बयान है या फिर गलत तरीके से आप बयान को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब राजेंद्र सागर जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सागर साहब अच्छी तरह से इमरान मसूद के बयान को सुने नहीं है, या सुने भी हैं तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, इस तरह के बयान देना और फिर छटक के पीछे हट जाना, कहना उनका निजी बयान है। इमरान मसूद ने साफ कहा, हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो अपनी जमीन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए किसी छोटी बच्ची का रेप किया जाता है क्या? किसी बेगुनाह का निर्ममता से उसका गर्दन रेता जाता है क्या? क्या 1300 लोगों का बिना किसी कसूर के ब्रस्ट फायर करके उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं क्या? क्या इस तरह के आत्मघाती हमलों से सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया जाता है क्या? क्या भगत सिंह ये करते थे क्या? ये किस तरह की बात कर रहा है ये सांसद? दरअसल हमास का जो आतंकवादी कीड़ा है ना, वो इनके जिहादी दिमागों में बैठा हुआ है और ये फड़फड़ा गए हैं, बेचैन हो गए हैं, क्योंकि इन्हें लगता था, जिन्ना कहता था कि हमने लड़ के ले लिया पाकिस्तान और हंस कर ले लेंगे हिंदुस्तान, वो सपना आज दरकता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जब 25 मिनट में भारत पाकिस्तान को, जिसका ये हवा दिखाते थे, ये कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के नाम पर भारतवासियों को दहलाती रही, डराती रही, धमकाती रही और पिछले दरवाजे से उसी पाकिस्तान को पैसों से पोषित करती रही, उसी आतंकवाद से भारत की जमीन को रक्त रंजित करवाती रही। आज ये आतंकी भाषा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इनकी नेता ने ही तो कहा था ना बाटला हाउस कांड पर कि वो आतंकवादी नहीं थे, उनके मरने पर मैं फूट फूट करके रोई। आप बताइए, ये सब तो बयान इन्हीं लोगों के हैं और इन्हीं के कार्यकाल में पूरा देश आतंकवाद के भेंट चढ़ गया था, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, रलीफ चलीफ गलीफ, पूरा जम्मू कश्मीर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में 550 से ज्यादा इंसर्जेंट्स ग्रुप पैदा हो गए, 144 से ज्यादा शहरों में नक्सलवाद और उग्रवाद पैदा हो गया। ये किसकी देन है भाई? ये किसकी देन है? ये तो कांग्रेस पार्टी जो 55 साल सोल प्रोप्राइटरी शासन रहा इनका इस देश में, ये तो इन्हीं की देन रही है। आज इनको समझ में नहीं आया, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब शासन आ नहीं सकता तो मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए उनके तलवे चाटो, उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े। सरदार भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं, उनके तो एक रोए के बराबर भी नहीं है। कभी सम्मान दिया क्या?
70 साल में कभी इन्होंने किसी भी बलिदानी को सम्मान दिया क्या? 1979 तक तो हमारे आईएनए के जो सैनिक थे उनको सैनिकों का दर्जा तक नहीं मिला, उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा तक नहीं मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा तक नहीं मिला। यह हाल था इन लोगों का। जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया उनको तो ये आतंकवादी घोषित करते रहे, उनको तो ये किताबों में पढ़ाते रहे और महिमा मंडित करते रहे बाबरवादियों को, औरंगजेबवादियों को। तो ये औरंगजेब की नाजायज विचारों को पोषित करने वाले, देश में फलने फूलने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले लोग रहे हैं और भारत को भोग भूमि मांग करके भारत को लूटते और चूसते रहे हैं, जिसके सारी सप्लाई लाइन अब कट रही है, बंद हो रही है। तो इनके हलक से आवाज नहीं निकल रही है और निकल भी रही है तो आतंक की ही भाषा कह रहे हैं आपने भगत सिंह का सम्मान नहीं किया, धमकाने की भाषा निकल रही है। कह रहे हैं आपने भगत सिंह का सम्मान नहीं किया। गौरव जी नहीं तो भगत सिंह का सम्मान इन्होंने किया क्या? चंद्रशेखर आजाद का सम्मान इन्होंने किया क्या? आप बताइए जरा। तो हमारे प्रधानमंत्री उन सभी मॉन्यूमेंट्स पर जो हमारे बलिदानी रहे हैं उनके घरों तक गए, उनके उन स्थानों तक गए जहां उन्होंने अपने जीवन को खपाया था, उस कठिन परिस्थितियों में उनको सम्मान देने का काम किया। पूरे देश भर में एक वातावरण बना बलिदानियों के प्रति, भारत की जो युवा पीढ़ी है उनके साथ जुड़ सके। आज इंडिया गेट पर आप देखिए जो हमारे देश के सैनिक बलिदान हुए उनके सभी के नाम वहां पर अंकित हैं। कितना काम किया इस सरकार ने अपने देश की विरासत को और विकास को और आधुनिकता को सबको एक साथ लेकर के आने के लिए। लेकिन इन लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम पे भारत की विरासत को ढक दिया था, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया था। देश को यह समझाते रह गए कि हाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही भारत है और भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये दुनिया भर की परिभाषाएं विदेशों में जा करके भारत के बारे में गढ़ने लगे। ये वो भारत है जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक रहा है सांस्कृतिक रूप से। सीमाएं बेशक अलग रही हो, ये नेशन स्टेट वाला देश नहीं रहा है। भारत की सोच, भारत के विचार वैश्विक हैं, ब्रह्मांडीय हैं, कॉस्मिक हैं, वो ये समझ लें। और आतंकवाद को कभी भारत ने पोषित नहीं किया। और इमरान मसूद क्या कह रहा है? कह रहा है भारत सरकार का ऑफिशियल लाइन क्या है? भारत सरकार हमास को आधिकारिक रूप से आतंकवादी नहीं संगठन घोषित नहीं किए। उनको यह मालूम होना चाहिए कि यूएपीए के तहत जो भारत की सीमा के अंदर या सीमा से सटे उग्रवाद या आतंकवाद को अंजाम देगा वो हमारे आतंकवादी श्रेणी में आएगा। और जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के अंदर 1300 लोगों की बेरहमी से हत्या की, भारत सरकार का ऑफिशियल बयान क्या था? ये आतंकी घटना है और इसका हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं। और हमास का ऑफिशियल लाइन क्या है? हमास की ऑफिशियल लाइन है कि मजहब के आधार पर यहूदियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो पूरी की पूरी लैंड फिलिस्तीनियों की है, उनको दे देनी चाहिए, उनसे छीन लेनी चाहिए, चाहे उसके लिए पूरा कत्लेआम मचाना चाहिए, यदि यहूदियों को खत्म करना चाहिए। क्या ये मानवता कहती है? क्या किसी एक मजहब को जिंदा रखने के लिए सभी को मार दिया जाए इस धरती से? उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये संभव है? क्या ठीक है। अशोक तिवारी जी कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को? ये जो अब चर्चा एक नई शुरू हो गई है, क्या समझ पा रहे हैं इमरान मसूद के इस बयान से आप? जी 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 देखिए सर, हमारा व्यू है कि शहीद आजम भगत सिंह जी जिनका सर्वोच्च बलिदान है, आज देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भगत सिंह जी ने। आज भारत का बच्चा बच्चा उन्हें बहुत ही आदर से नमन करता है, उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा लेता है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि इमरान मसूद ने भी खंडन किया है कि हमने उनकी तुलना नहीं की है। अब क्या है क्या नहीं है तो आप पत्रकार बंधु ही पूछ करके जानकारी कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि उनका बयान निजी बयान है। हम भी मानते हैं उनका बयान निजी बयान है और उन्होंने अपने बयान किस तरह से दिया है ये वही बता सकते हैं क्यों दिया है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माता के लिए उन्होंने और वो अमर है, आज हमारे बीच में अमर है। जहां तक सवाल इजराइल या जो है फलस्तीन का है, कहीं भी हिंसा होती है तो हिंसा को हमेशा हम खंडन करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर कोई आतंकवाद घटनाएं होती है, आतंकवाद का हमेशा भारत विरोधी है, हम सभी दल विरोधी हैं, पूरा विपक्ष विरोधी है। आतंकवाद के हम हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी आतंकवादी हो। चाहे इजराइल भी अगर गलत तरीके से कुछ करता है तो हम उसको भी खंडन करते हैं, उसका भी, कि आज जान माल की बच्चों की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। आज फलस्तीन के
नागरिकों का भी जो है नरसंहार नहीं होना चाहिए। आज कहीं भी नरसंहार का हम लोग जो है निंदा करते हैं, उसकी कठोर तरीके से उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। भारत का तरीका यही है। भारत इजराइल लेकिन का भी अशोक जी मित्र है, देखिए, भारत दो का दो बिंदु हैं, उन पर मैं चाह रहा हूं आप फलस्तीन के अपनी लिए बात रखें। फलस्तीन के लिए भी ठीक है। भारत फलस्तीन के लिए भी अच्छा चाहता है, उनका भी भला हो, उनको उनकी हत्याएं ना हो, युद्ध रुके। भारत तो युद्ध को शांति का रोकने दूत में है ही हमेशा सर, भारत तो चाहता ही कि शांति रहे विश्व में, कहीं पर अशांति ना हो। लेकिन दो बिंदु इस पर हैं। हमारी पार्टी, एक ये समाजवादी पार्टी कि भी सर शांति एक चाहती एक है। अशोक जी दुनिया के दो हर बिंदु कोने हैं, में प्लीज शांति उन पर चाहती आप है। बात रख जी। लीजिए, मैं एड ऑन आप कर लीजिएगा। दो बिंदु ये हैं कि एक तो ये कि क्या निजी बयान कहना सही है, क्योंकि जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, सामाजिक तौर पर कोई बयान देते हैं, तो वो पार्टी से अपने आप जुड़ जाता है बयान। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं सार्वजनिक जीवन में कि निजी बयान उनका है। और दूसरा ये, क्या लड़ाई एक जैसी मानी जा सकती है भगत सिंह की और हमास की? मैंने पहले ही कर दिया, भगत सिंह जी शहीद आजम है हमारे। भगत सिंह जी का तुलना इस दुनिया में किसी से नहीं किया जाता। भगत सिंह का सर्वोच्च बलिदान है भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की आजादी के लिए, जिसको सर्वोच्च स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, वो हमेशा अंकित रहेगा। तो उन्होंने भी कहा है, जैसा कि अभी प्रवक्ता कह रहे थे जो है सागर जी, कि जो है उन्होंने भी खंडन किया इस बात का कि उन्होंने तुलना नहीं की है। अब ये तो विषय है कि आप इसको, पत्रकार हैं, अच्छी तरीके से जानकारी कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में तो समाजवादी पार्टी भी है ना अशोक जी, आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं आप लोग। अगर ऐसा बयान आ रहा है तो ये आपकी छवि को भी डेंट पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। स्पष्ट कर दी, विश्व के कोने कोने में शांति चाहते हैं। अगर कोई भी मारा जाता है, इजरायली मारा जाता है या फलस्तीनी मारा जाता है, तो हमें तकलीफ होती है और हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। ठीक है अगर पंकज जी, करता है तो गलत है, अगर जाति करता है फलस्तीन वो भी गलत है। ठीक है जी पंकज जी, राजेंद्र सागर जी ने कहा कि आप बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठे हुए थे, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आप चूक गए, आप भूल गए या आप लेकर नहीं आए। देखिए, ये राजेंद्र सागर जी का बयान हो सकता है, वो कांग्रेस भूल गई। महात्मा गांधी ने मरते समय क्या कहा था? हे राम कहा था। हे राम को, भगवान श्री राम को, जिनकी 500 वर्षों के बाद जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कोर्ट के आदेशों पर बना, तो उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो उसमें कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भगवान राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं, कांग्रेस के ही लोगों ने कहा था। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और कांग्रेस के लोग वहां पर कभी आज तक दर्शन पूजा पाठ करने नहीं गए, वो भगवान श्री राम से इतना परहेज करते हैं। तो कांग्रेस तो अपने तमाम इस तरह के कृत्य हैं, और उनके हमास से भगत सिंह की तुलना करना ये बेनिहायत निंदनीय है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से फिलिस्तीन ने घुस के, जिस तरह से वहां पर हमास के लोगों ने इजराइल में 1300 लोगों को मारा था, निर्ममता पूर्वक मारा था, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, बलात्कार की घटनाएं किया था, जिस तरह का किया था, उसी का खामियाजा हमास को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल वहां घुस के मार रहा है, और वैसे आतंकवादी संगठन का सफाया होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसे सांसद भी हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, वो कांग्रेस में ही संभव, और कांग्रेस के लोग ही इस तरह के लोग हैं, और उसका समर्थन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है, वो लोग उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के 12 से 17 के कार्यकाल में बकायदा जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसका बकायदा मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव की सरकार करती है। वो तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद वापस नहीं हो सकता। तो ये भी आप जान लीजिए पराग जी, तो ये लोग का इस तरह का कृत्य है। ये पूरा इंडी गठबंधन इस तरह का कृत्य। अब चूंकि बिहार में चुनाव है, तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों का वोट पोलराइज करने के लिए इस तरह की घटनाक्रम कर रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो इस बात को जानते हैं, जो भारत में बंटवारा 1947 पे हुआ था, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, वो जो छोड़ के नहीं गए भारत देश को, वो आज भी वहां पे विद्यमान है। इस तरह के मुस्लिम भारत देश में रहते हैं, वो इस तरह की चीजों से मुखालफत करते हैं। और भगत सिंह के बलिदान को हम हमेशा नमन करते रहेंगे, हमेशा नमन करते रहेंगे। कांग्रेस के लोगों को भले न समझ में आए, भले वो जाके बाबर के मजार पे जाके वहां पर लोग फूल अर्पित करें, तो इस तरह का कृत्य कांग्रेस ही कर सकती है। और आज इस तरह की बात करना, पहले आप तमाम वीडियो है, तमाम मीडिया पे चल रहे हैं, उनके बयान जारी हो रहे हैं, और आप कहिए आप एक सांसद है, चुने हुए सांसद है, उसके बाद आप कहिए कि ये मेरा निजी बयान, पार्टी के लोग कहें, कांग्रेस के लोग, ये उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी के लोग कहें, ये उनका निजी बयान है। ये कितना हास्यास्पद है इस तरह की तल्ख टिप्पणी करना। एक शहीद, हमारे देश के शहीद, आजादी में अमूल्य योगदान निभाने वाले भगत सिंह के ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना ऐसे सांसद को शोभा नहीं देता। उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं, ये उनका निजी बयान है।
शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। भारत की जनता इस बात को देख रही है और इसका खामियाजा आपको जो विधानसभा के अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। इससे इनकार नहीं। जो देश में नफरत के बीज बो रहे हैं पैसे लेके, जो नफरत के बीज बो रहे हैं पैसे लेके, अरे बिके हुए व्यक्ति हैं, पैसे लेके आप बयान दे रहे हो, आप नफरत का बीज बो रहे हैं देश में, इस नफरत का बीज। लेकिन इस देश की जनता जागरूक है और वो अच्छे से जानती है आप जैसे लोगों को, बहुत अच्छे से जानती है आप जैसे लोगों को, आप जैसे ठीक है। लोगों को बहुत अच्छे से एक मिनट रुकिए। आज जो है पैसे लेके बैठ के, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें चलिए मैं रोकना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको। पंकज जी रुकिए, राजेंद्र जी आप भी रुकिए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। राजेंद्र सागर जी आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा रुकिए सर। समाजवादी पार्टी को ठीक है, ठीक है, उसको पुष्पित पलवित करते हैं और कहते हैं ये उसका निजी बयान है। ठीक है, आपको चुल्लू पर पानी में डूब ठीक मरना चाहिए, इस तरह ठीक की है, भाषा का प्रयोग करके नहीं ठीक करना है। चाहिए। चलिए मैं राजेंद्र सागर जी एक मिनट रुक जाइए। बहुत जल्दी समय आ रहा है, अरे आप क्या बात करेंगे, बहुत जल्दी समय आ रहा है, चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। सबने देखा, अरे वो चिंता मत करो, आखिर आप चिंता मत करो, चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। एक कक्षा तुम जैसे लोगों को चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। आप जैसे लोगों का काम यही है, देश के अंदर नफरत फैलाना। अरे थोड़ा उससे भी बोल लेते, जब तालिबानियों को यहाँ करके पटक दिया गया और आपके देश की महिला का वो अपमान करता है, तब मुझे नहीं जम गया, मुंह सूख गया था, तब अलग से आवाज नहीं निकल रही थी, तब अलग से आवाज नहीं निकल रही थी। बाहर के लोगों से लाते हैं और ये महिलाओं का अपमान करवाते हो। ठीक है, चलिए पंकज जी, राजेंद्र जी थोड़ा सा रुकिए। राजेंद्र सागर जी रुकिए सर। बिना आधार की बातें क्यों कर रहे हैं सर? पैसे लेकर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आप ये साबित थोड़ी ना कर पाएंगे। क्या फायदा इन सब बातों का सर? एक मिनट राजेंद्र सागर जी, आप जब बोल, एक मिनट रुकिए सर, प्लीज रुक जाइए, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज सर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पंकज जी आप भी रुकिए, राजेंद्र सागर जी आप भी रुकिए सर, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप दोनों से रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट सर रुकिए सर, एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं, रुक जाइए सर, बात को बढ़ाइए मत। आप लोगों की निजी लड़ाई नहीं है सर ये। पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, उन्होंने जो घटनाएं देखी उन पर अपनी बातें रखी। आपने जब उनको लेकर कहा तो उन्होंने एक शब्द बीच में बोला नहीं, तो आप भी सुनने की क्षमता रखिए ना सर, कम से कम अपनी बारी पर बोली। मैं आप ही के पास आ रहा था उनकी बात, लेकिन आप बीच में ही बोल पड़े। आधारहीन बातों को क्यों कर रहे हैं सर? ऐसी बातें रखिए जिनका कोई तथ्य हो, कोई आधार हो। अब सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि आप लोग स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं इस तरह के बयानों को देकर। राजेंद्र जी देखिए, पराग जी, देश की आजादी के पहले 2 बार जिन्ना के साथ मिलकर सरकार हिंदू महासभा, अरे इमरान मसूद का ये बयान सही हो जाता है क्या? ये बताइए, आप तमाम घटनाएं मेरे को गिना रहे हैं, इमरान मसूद का ये बयान सही हो जाता है? मुझे भी सुन लीजिए, नहीं आप मुझे भी सुन लीजिए। राजेंद्र सागर जी, मैं ये पूछ रहा हूं, इमरान मसूद के बयान पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपके इन तमाम घटनाओं को गिनाने से इमरान मसूद का बयान सही हो जाता है? अरे इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, इनकी बात का जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। जिन्ना के साथ सरकार बनाने वाले 2 बार आज जो है जिन्ना की बातें कर रहे हैं, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने वाले आडवाणी जी, इनके लाहौर जाके बिरयानी खाने वाले इनके मोदी जी, उनकी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां को साल ले जाने वाले इनके प्रधानमंत्री जी, समझे? तो ये तमाम तरीके के बातें करने वाले जो 2 बार आजाद होने से पहले ही हिंदू महासभा जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चलाती है, आज वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अरे पुलवामा क्या इस देश से बाहर था? आपने पुलवामा में कितने लोग, गौरव मिश्रा जी 18 लोग मरवा दिए। ठीक है, समझे? गौरव मिश्रा जी, ठीक है सर, हो गया। राजेंद्र सागर जी आप सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। गौरव मिश्रा जी, आप एक उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर। 44 सैनिकों को वहां सही, ठीक है सर, हो गया, आप रुक जाइए सर। सागर जी शांत रहिए। गौरव मिश्रा जी और सुनिए, राजेंद्र सागर जी, हो गया सर, रुक जाइए। सागर जी सरकार नहीं बनेगी, शांत हो जाइए। गौरव मिश्रा जी, आप एक उंगली उठा रहे हैं, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। आज उसकी बीवी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, राजेंद्र सागर जी रुक जाइए, समझे? राजेंद्र सागर जी रुक जाइए। मसूद के बयान पर चर्चा छोड़कर बाकी सब चर्चा करनी है आज आपको।
रुक जाइए फेल हो गया है, गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, राजेंद्र सागर जी रुक जाइए सर प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं सर आपसे। राजेंद्र जी मैं निवेदन कर रहा हूं प्लीज, मुझे आज के मुद्दे पर ही चर्चा करने दीजिए प्लीज। गौरव मिश्रा जी तो आप इनको भी रोकिए जो ये इधर उधर बोल रहे हैं। राजेंद्र सागर जी समझे? प्लीज। सोनिया जी देश के लिए रोई थी, ये गलत जो है ड्रम चला रहे हैं। समझे? राम बच्चों पे गोली चलाने वाला महा कमिश्नर आज इनकी पार्टी में टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है और ये आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर। अरे ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं देश में, इनका काम ही नफरत। बापू को मरे हुए इतनी साल हो गई और ये उनके पुतले बना बना के आज भी उनके ऊपर गोलियां दागने का काम करते हैं। ठीक है सर, हो गया। अरे क्यों हड़बड़ी में अपने साथी पर सवाल उठा रहे हैं सर, रुक जाइए प्लीज। गौरव मिश्रा जी जी पराग जी बताइए। गौरव मिश्रा जी, आप एक उंगली उठा रहे हैं, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। अब कैसे देखा जाए, क्या ये जो तमाम घटनाएं हैं ये इमरान मसूद के बयान को सही बता देंगी कि नहीं उन्होंने सही बोला? ये घटनाएं हुई, उन्होंने तमाम घटनाएं, पता नहीं कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र कर दिया आजादी से पहले से लेकर अब तक का, तो क्या इमरान मसूद का बयान सही हम ये माने? देखिए, इमरान मसूद का बयान कोई ऐसा बयान नहीं है कि अकस्मात दिया हुआ बयान है। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन है। इस तरह से कहे कि ये नहीं बच सकते कि उनका निजी बयान है, तो निजी बयान है तो कांग्रेस पार्टी को भी निष्कासित कर देना चाहिए इनको। इस तरह के घिनौने और घृणित बयान देने पर इनको निष्कासित तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था भाई शांत रहो। सागर जी आप शांत रहो ना, आपकी पार्टी इन्हीं से में बुलवा मंत्री लीजिए, थे। हम नहीं बोलेंगे। वो दिल्ली में किसको गोली मारी? राजेंद्र सागर जी प्लीज, वो किसमें दिल्ली को गोली राजेंद्र मार रहे सागर थे? जी प्लीज, किसको प्लीज गाली सर। कर रहे थे दिल्ली में? किसको प्लीज। गोली मार रहे थे? गौरव इसी मिश्रा देश जी, के लोगों को गोली मार रहे थे। इनको सरकार बुलाने दीजिए, मैं ऐसे नहीं गाली बोलूंगा। बक रहे थे। राजेंद्र सागर जी प्लीज सर। आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की बेचैनी से आपको समझ में आ सकता है कि मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल गया है। यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं इस पैनल में, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और निष्पक्षता से अपनी बात को रख रहे हैं, और उनके लिए कितनी अनर्गल बातें इन्होंने कही है, क्या वो स्वीकार करने योग्य है? किसी नेशनल चैनल पर बैठ करके इस तरह से व्यक्तिगत होकर के आक्षेप लगाना, ये तो बहुत घिनौना काम है। और यही कांग्रेस का आज चरित्र रह गया है, क्योंकि जनता का विश्वास तो इनके साथ है नहीं और कोई मुद्दा भी नहीं है। और मुद्दे भी अब चूंकि बाहर की सप्लाई लाइन कट गई और विदेशों से जो सोर्स से मुद्दा आते थे वो भी मुद्दे अब कारगर नहीं साबित हो पा रहे हैं, तो ये करे क्या? तो अंततः इनके पास एकमात्र आतंकवाद, आतंकवादियों को खुश करना और मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक देना, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, इसलिए इस तरह के बयानों को ये हवा दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सनातन को खत्म करने का, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने का, सनातन के नाम पर रामचरितमानस को जलाने का, मनुस्मृति को जलाने का एक अभियान कांग्रेस ने छिड़वाया दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, और उसमें ये सब शामिल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर में हो, चाहे वो स्टालिन की पार्टी हो, सभी इसमें विपक्षी सारे दल एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन इनको अब ये समझना चाहिए कि ये देश की जो सोई हुई चेतना थी ना, वो जागृत हो गई है। 11 वर्ष में महज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जिस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है ना, देशवासियों का छाती चौड़ा हो गया है, 56 इंच से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसलिए अब पूरे दुनिया में भारत की दस्तक देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। वो इनको खल रहा है। इनको तो वही कमजोर भारत चाहिए था जिस पर बार बार बम विस्फोट हो, आतंकवादी हमले हो, और ये उसी पाकिस्तान को 26/11 के हमलों के बाद उसी पाकिस्तान को अनुदान दें, पैसे दें, भारत का पैसा पाकिस्तान को दे और पाकिस्तान वही आतंकवाद की खेती भारत में चलाए। ये कारोबार इनका रुक गया। कश्मीर में उन्हीं अलगाववादियों को ये पैसे भेजते थे दिल्ली से, और वही अलगाववादी भारत के पैसे से भारत के अंदर ही आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। वो सारे कार्रवाई, वो सारी चीजें अब रुक गई, इसलिए इनकी परेशानी का सबब है। इन्होंने तो कभी संघर्ष किया नहीं, और पूरे देश के बलिदानियों की जो बलिदान था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो बलिदान था, उसको 2 व्यक्ति तक सीमित रख दिए, गांधी परिवार तक सीमित रख दिए, नेहरू जी तक सीमित रख दिए, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत का जन्मदाता बना दिए। यही देश की जनता को पिलाया गया, बताया गया, समझाया गया। लेकिन आज देश की जनता एक एक पन्ना पलट रही है, और पलट रही है तब पता चल रहा है कि कांग्रेस के अपराध कितने जघन्य हैं, कितने घिनौने हैं। वो गजनी से भी ज्यादा घिनौने हैं, बाबर से भी ज्यादा घिनौने हैं, औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक है। और अब कांग्रेस की मानसिकता जो है भारत को डिसइंटीग्रेट करने की है, तोड़ने की है,
खंड खंड में बांटने की है। राहुल गांधी ऐसा बयान विदेशों में जाकर के देते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं। जब चाइना में जाकर के अपने पार्टी का समझौता करते हैं गुप्त रूप से और अरे उस मोदी जी समझौते के का बयान खुलासा आप नहीं लो। करते हैं वो भारत कहते हैं में, मैं- तो ये मुझे समझ में शर्म आता है आती कि मैं इनकी ऐसे देश में इनकी पैदा हुआ इनकी हूं। जो निष्ठा है देश अरे, के प्रति वो वो भी बेहद दिखा दे। खतरनाक है, अभी बेहद दिखा दे। खतरनाक है। जो अरे मोदी सागर जी साहब, कह आप रहे बैठिए, थे, आपका टर्म आएगा, विदेश बोलिएगा। चाइना में आपके जाके प्रति कह मेरी रहे थे मुझे सहानुभूति है, शर्म आती है कि मैं आपके प्रति भारत में पैदा व्यक्तिगत रूप हुआ से हूं। मेरी सहानुभूति मुझे है। शर्म आती है मैं कि आपका मैं शत्रु भारत नहीं में हूं, पैदा हुआ हूं। आप भारतीय हैं, मैं आपको ये भारतीय मानता माननीय हूं, मोदी जी लेकिन का जो बयान था। आपका आयातित ये विदेशी माननीय, नेता है ना, सुनिए, उसको समझ, ये माननीय मोदी जी का बयान उसको है। पहचान लीजिए, ठीक है। उसको ये पहचान माननीय लीजिए। मोदी जी, वो माननीय मोदी जी आपके का बयान आने है वाली कि पीढ़ियों को मुझे शर्म खत्म आती है, करने मैं की ठीक है। भारत में तैयारी पैदा कर हुआ रहा हूं। है। ये चाइना में जाके कहते हैं, ठीक है। उन्हें शर्म आती ठीक है है कि वो सर, भारत में पैदा हुए, आज भारत मैं के अशोक तिवारी प्रधानमंत्री जी के बने पास हुए। अब जा रहा हूं और थोड़ा सा रुकना होगा आपको सर, प्लीज। अशोक तिवारी जी, अगर ये निजी बयान है इमरान मसूद का, तो ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को पार्टी में क्यों रखना? क्या ये सही है? और आगे भी अगर वो इस तरीके के बयान देंगे तो इससे डेंट किसको होगा? पार्टी की छवि को ही होगा ना सर। जी 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 जी। अब आप सुनिए, मैं मुझे मौका दिया आपने बोलने का, तो मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ स्पष्ट रूप से। देखिए सर, आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि वो बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी है, हमेशा कहती है कि राष्ट्रभक्ति में उससे आगे कोई नहीं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रभक्ति का इनका नमूना ये है कि आज ये हेलो, हाँ हाँ, जी। आपकी आवाज आ रही कि आज राष्ट्रपति का इनका यह नमूना है कि ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने दबाव में बंद कर दिया, अमेरिका के दबाव में आकर के। जो पहलगाम की इतनी निर्मम घटना हुई थी, जिस पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर अच्छा चल रहा था और हम आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान को रौंद रहे थे, अचानक इन्होंने उसको युद्ध विराम कर दिया। ये इनका राष्ट्रपति। सर, ये किसने बोला? सवाल इस बात का है अशोक जी, किसने बोला कि अच्छा, अमेरिका के दबाव में? मुझे अगर आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तभी फिर सवाल उठते हैं विपक्षी पार्टियों पर। अमेरिका के दबाव में आ गया भारत, आप ये कह रहे हैं? किसने बोला किसने नहीं बोला? आप ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गया? एक लाइन में यही अर्थ है सर इस बात का? जी जी, भारत अमेरिका के दबाव में आ गया। अब हमको आगे बोलने दीजिए, हमारी बात बहुत। हाँ बताइए सर, कैसे आपको लगता है? मैं जानना भी चाह रहा हूँ, कैसे लगता है, बताइए। नहीं, सच्चाई तिवारी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा चल रहा था और हमारी हम पाकिस्तान को रौंद रहे थे। चलिए, इन्होंने सराहना तो की कम से कम। ऐसे हालात में हमारा डरना, हमारा युद्ध विराम करना, ये पूरे भारत को अच्छा नहीं लगा है। पूरे भारतवासी दुखी हुए हैं इस बात से और उन्होंने मोदी जी को कायर समझा है, मोदी जी को डरपोक समझा है। सच्चाई ये है। और सच्चाई ये भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए आप, जिनको पूरा देश हमेशा याद करेगा। आज किसान और नौजवान दो ही कड़ी होती है देश की। देश की ताकत दो ही चीजों में है, या तो जवान में है या तो किसान में है। आज किसान उनका नाम लेकर उनको मसीहा मानता है। गन्ने का दाम बढ़ाया और किसानों के लिए जितना हितकारी काम किया उत्तर प्रदेश में, सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, किसानों के लिए वो मसीहा थे। आज जवानों की बात करते हैं, उन्होंने जो है जिस तरह से जवानों की जो जवान शहीद होते थे सेना में, उनको उनके घर तक उनका शव लाया जाता है, उनको वीर गति प्राप्त होती है। उनको जब शहीदों की बॉडी आज उनके घर तक आती है और आज की सम्मान मिलता है उनको। ये कौन नहीं जानता है कि इसको नेताजी ने किया। आज हर कोई याद करता है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक इस बात को याद किया जाएगा। आज उन्होंने राष्ट्रपति का परिचय दिया, जवानों के लिए किया, किसानों के लिए क्या। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज यूरिया खाद नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, एक गुनी आय भी नहीं रह गई है, किसानों को धोखा दिया। जवानों का हालत यह है कि आज जब वो आगे बढ़ते हैं तो बीच में युद्ध विराम कर देते हैं। आज शहीदों का जो शहीद हुए हैं हमारे इस जो है ऑपरेशन सिंदूर में, उनको भी छिपा दिया गया। रक्षा मंत्री ने कह दिया कोई शहीद ही नहीं हुआ है, जबकि शहीदों की संख्या बाद में आई। सवाल इस बात का, शहीदों को सम्मान भी नहीं देना चाहते हैं। ये है इनकी राष्ट्रभक्ति, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, जहां तक सवाल इस बात का है, जिस तरह से इसका वर्णन कर रहे थे, अरे जो है पत्रकार महोदय, इतना मक्खन नहीं लगाया जाता है। जितना मक्खन लगा रहे थे उतना मक्खन लगाना जनता समझती है, जैसे भी समझते हैं। मैं बड़ी आम भाषा में कह रहा हूँ, मैं आम भाषा में कह रहा हूँ, मैं आम व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, कह रहा हूँ। दर्शक समझ रहे हैं कि आप किस तरह से कटोरा लेकर मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन ना लगाइए, पत्रकार है तो कड़वी बात बोलिए ना। भाजपा जो गलती करती है वो भी बोलिए। आप
तभी की कैटेगरी बाहर करिए। आप ठीक है, निष्पक्ष बनिए। ठीक है, आप निष्पक्ष नहीं है सर। ठीक है सर, भाजपा के पुख्ता ठीक है, बोले, ठीक है, आप भी वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, जी ठीक है। गौरव मिश्रा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर, फिर मैं नरेंद्र आपके पास आऊंगा। लेकिन तिवारी जी बहुत भले व्यक्ति हैं, कम से कम सच्चाई को स्वीकार उन्होंने किया कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और हम आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान को पीट रहे थे। लेकिन इन्होंने साथ में कहा कि मुलायम सिंह जी यादव जी को हमेशा याद किया जाएगा। जी हाँ, मुलायम सिंह जी बेहद बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको हमेशा याद किया जाएगा हिंदुओं के ऊपर, अरे भाई, मैंने कार कहा सेवकों कि के ऊपर जवानों को- गोली जवानों का चलवाने के दोस्तों नाम बनता पर, है। बेरहमी आप से सर की- आप सर की बेरहमी बात से घुमा रहे उनको हैं। मरवाने के नाम पर, आप किस बेरहमी से बात कार करते हो? सेवकों को, आप नहीं मानते मरे हो। हुए कार सेवकों वीर के जवानों ऊपर का जो शहीद होते 14-14 हैं, गोली उनका चलवाने के नाम पर बॉडी याद लाई किया जाती जाएगा। है, उनको सरयू सल्यूट नदी किया में जाता उनकी है, डेड बॉडीज को उनको फेंक देने के सम्मान नाम जाता पर है। याद किया जाएगा। आज उत्तर उन्होंने प्रदेश किया। को जंगल राज बना देने के नाम पर याद किया किसानों जाएगा। के लिए तो किया। इसलिए आप किसानों के चिंता लिए न करें, इसीलिए आप आ नहीं पा रहे हैं। आप अपने बारे में सोचिए कि आपका भविष्य कहाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए मैं अशोक जी अब थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं, नरेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र, सवाल यह है कि सभी प्रवक्ताओं को हमने सुन लिया, हम मीठा मीठा गप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं, लेकिन सवाल बयान को लेकर है जिसको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह निजी बयान है। क्या किसी नेता का बयान निजी हो सकता है जो पार्टी से जुड़ा हो? क्या यह संभव है कि पार्टी की छवि को इससे डेंट ना पहुंचे और हम ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे ये तो उनका निजी बयान है? तो क्या ऐसे नेता को पार्टी में रखना उचित होगा जिसकी मानसिकता ऐसी हो? देखिए, पार्टी में रखना या न रखना उस राजनीतिक दल का सर्वाधिकार है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन जिस तरीके से इमरान मसूद का बयान आया और उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया है और उसका उन्होंने खंडन भी किया, उस पर सफाई भी उनकी तरफ से आई, ये भी बात है। लेकिन राजनीति में इस तरीके की बातें जो होती हैं कहीं ना कहीं उस स्तर को दर्शाती हैं, उस स्तर पर पॉलिटिशियन चले जाते हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए, जहां पर जनता का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, जहां पर सेना का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से कहा जाए जो देश की आज़ादी में योगदान भगत सिंह का था, उनकी तुलना हमास जैसे संगठन से की जाए तो कहीं भी उसकी इस देश में स्वीकार्यता नहीं है। ना यहाँ की जनता स्वीकार करेगी, ना यहाँ के प्रबुद्ध जन स्वीकार करेंगे, ना ही पूरा देश इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि वो इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, एक राजनीतिक दल से आते हैं। तो इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष की। सभी राजनीतिक दलों को इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्ट अपना मत रखना चाहिए कि क्या वो इमरान मसूद के बयान के साथ हैं या क्या इमरान मसूद का बयान इस मामले पर जो दिया गया है गलत है। इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती, देश भी जानना चाहता है। अब इसमें इमरान मसूद पर क्या कार्रवाई पार्टी करेगी ये उसका विषय है, और इस पर अगर बात होती है तो सभी राजनीतिक दल, जैसा मैं सुन रहा हूं कि बढ़ा चढ़ा के दूर तक चले जाते हैं, देश की आज़ादी के पहले का जिक्र करते हैं, भारत पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तमाम आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हैं, ये इनका विषय हो सकता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है इमरान मसूद के बयान को लेकर है, भगत सिंह पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की और उसको हमास से जोड़ा, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान मसूद लाखों वोटरों के दम पर जीते हैं, देश के लोगों ने उनको वोट दिया है और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके का बयान दे जो समाज के हित में ना हो, देश के हित में ना हो और किसी सबको कहीं ना कहीं आहत करता हो। अब इस पर राजनीति होगी और सभी दलों को इस पर अपना मत स्पष्ट भी करना चाहिए, इधर उधर की बात ना करके मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर इतिहास भूगोल की बात करेंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी। अभी इस पर सभी राजनीतिक दलों को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इस बयान के परिप्रेक्ष्य में देनी चाहिए को किसके साथ खड़े हैं, सही है कि गलत है, उस मुद्दे पर लोगों को बात करनी चाहिए। पराग, मैं यही सोचता हूँ। लेकिन पंकज जी, सवाल तो यही है कि हम सीधी बात तो रखना नहीं चाह रहे हैं। पंकज जी बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, फाइनल राउंड है अब। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, 55 साल कांग्रेस ने शासन किया और जिस तरह से सेना को 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड थी वो नहीं दिया और सेना को
अभी बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे, और जिस तरह से रक्षा मंत्री रहे आपके मुलायम सिंह यादव, जिस तरह से उन्होंने सरयू को लाल करने का काम किया, राम भक्तों के रक्त रंजित करने का काम किया और उनको गोली चलाने का काम किया, तो इस तरह की बात करने वाली कांग्रेस और भारतीय ये आपके समाजवादी पार्टी दोनों को अपने कृत्य में झांक के देखना चाहिए। ठीक है। जिस तरह का कृत्य किया, और देखिए देश जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आया है, तब से वो सुरक्षित हाथों में है। कोई भी आतंकवादी बड़ी घटना नहीं हुई है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जिस तरह से पुलवामा हो, सबके आतंकवादियों को घुस के भारत में राजेंद्र सागर जी बताइए, सीधा जवाब देंगे क्या सर? आखिरी कमेंट। घुस के मारा है, इस तरह की बात ठीक है। जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपके कांग्रेस हो, ये लोग हमेशा आतंकवाद के पोषक रहे हैं। किसी को इसको इनकार, इस तरह के तमाम उदाहरण है, ये लोग पोषक हैं, इसीलिए इस तरह का बयान ये लोग जारी करते हैं। इसीलिए देखिए उनको इमरान मसूद के बयान को वो निजी बयान बताते हैं, बयान पर निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। राजेंद्र सागर जी बताइए सर, सीधा जवाब देंगे अब? देखिए, बात जहां तक इंडिया गेट की अभी बोल रहे थे, तो ये दिखा दे इंडिया गेट पे जितने भी नाम आज लिखे हुए हैं या पहले लिखे हुए थे, उनमें से कितने आरएसएस के लोग हैं, कितने बीजेपी के लोग हैं जिनके नाम वहां लिखे हैं। वहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, एससी एसटी है, बैकवर्ड है, हर कोई। ये राजेंद्र सागर जी, इमरान मसूद ने भगत सिंह की तुलना वहां से करके सही किया, गलत किया सर? नहीं, सुनिए, और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं भारत पहली बात नहीं कर रहे हैं आप, बार बार दूसरी बात ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो वो भारत जैसे देश का सर झुकाने का ही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक ट्रंप 51 बार ये बोल चुका है कि मैंने जो है समझौता करा के और ये अशोक तिवारी जी, क्या भारत का सर झुका हुआ है? बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, फिर मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, अब समय नहीं है सर, देखिए समय नहीं है, प्लीज रुकना होगा आपको, मैं निवेदन कर रहा हूँ। अशोक तिवारी जी, क्या भारत का सर झुका हुआ है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, इनकी हिंदू मुस्लिम, आप रुक जाइए राजेंद्र जी, सर ये तरीका नहीं है सर, प्लीज आप डिबेट के फॉर्मेट को समझिए ना सर। मैंने पहली का फाइनल राउंड है, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहिए मुझे। अशोक जी। पराग जी, मैं बहुत शालीनता से डिबेट करता हूँ और शालीनता ही पसंद करता हूँ। मैं 2 लाइन में अपनी बात रखने जा रहा हूँ, आपका दर्शक मुझे सुनता है और अच्छा भी लगता है उसको सुनना मेरा, क्योंकि मैं शांतिपूर्ण बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो आज के पत्रकार महोदय हैं, उनको शायद समझ नहीं है मेरे साथ डिबेट करने की। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो पार्थिव शरीर आज आता है, गांव पे घर पे आता है शहीद के, वो उनका बहुत बड़ा कार्य है देश के लिए। पूरा देश उनको सर, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ना ही कोई कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है सर, इस डिबेट में भी किसी ने नहीं किया। लेकिन इमरान मसूद के बयान पर क्यों हम सीधा जवाब? पहले भी आता था पराग जी, ये गलत बोल रहे हैं, पहले भी आता था। आज मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं पराग जी, आप भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि इमरान मसूद के बयान पर हम सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे नेताजी ने जो अच्छे काम किए उनकी सराहना भी लोग करते हैं, और उनके कामों पर जो सवाल उठे उस पर भी लोग बात करते हैं। तो ये तो किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा ही होता है, लेकिन जो इमरान मसूद ने बयान दिया उस पर हम सीधी बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कानून के सामने असभ्यता कर रहे हैं। मैं समय मांगा कि बोलने दिए 2 मिनट, हमको बीच में बोल रहे हैं। सर आपको 2 मिनट दे दिया, लेकिन आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं ना, दिक्कत यही आ जाती है। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, समय नहीं है, प्लीज रुक जाइए। गौरव मिश्रा जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। ठीक है, अब हो गया सर, आपने 2 मिनट मांगा, 2 मिनट मैंने आपको दे दिया, आप मुद्दे पर नहीं बोले, मेरी गलती नहीं है, आप रुक जाइए। गौरव मिश्रा जी, रखिए फाइनल रिएक्शन आपका। देखिए पराग जी, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। भारत में जिस तरह से ये बयानवीर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अनाप शनाप बकते थे ना, ये तौकीर रजा भी 45 साल से यही करता था। एक हैदराबाद में बैठा हुआ वो बोलता था 15 मिनट में पुलिस हटा लो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बरेली में बैठा हुआ वो कहता था कि हमारे लड़के सड़क पे उतर जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये इमरान मसूद भी प्रधानमंत्री जी को बोला था, बोटी बोटी काटने की बात की थी इसने। और आज हमारे देश के शौर्य, हमारे देश के पराक्रम, हमारे देश के पूज्य भगत सिंह जी को एक आतंकी संगठन से जोड़ करके जिस तरह से एक प्रकार से कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का एक रचना रची थी, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की, वही उसी पैटर्न पे ये देश के बलिदानियों को ले जाना चाहता है। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं
ये राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह है, ये भारत के विरुद्ध द्रोह है। और वो दिन दूर नहीं कि जब इस तरह के नेताओं की भी जबान कट जाएगी और बंद हो जाएगी। अब भारत में इस तरह के लोग राजनीति नहीं कर सकेंगे जो भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, पराग जी, बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी खास मेहमानों का। चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा। गौरव जी आपका शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका, पंकज जी आपका, शुभ जी आपका, नरेंद्र यादव आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा और इस पर विचार भी चूंकि हो रहा है सोशल मीडिया पर। जब इस बात की चर्चा हुई कि इमरान मसूद ने तुलना हमास से कर दी भगत सिंह की, तो फिर उनकी मजम्मत भी हो रही है, उनके बयान को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। सवाल ये भी है, अब देखना होगा कि आगे क्या इस पूरे बयान को लेकर डेवलपमेंट होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।